हमारा खास शो रहस्य और आज हम पड़ताल करेंगे धरती पर अजर अमर भगवान हनुमान से जुड़े एक रहस्य की। कथा कहती है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा लिया था, लेकिन आस्था कहती है कि यह भगवान शिव की लीला थी, जिन्होंने हनुमान के रूप में एक मकसद के लिए अवतार लिया था। त्रेतायुग की वो कथा जिसे सबसे पहले भगवान शिव ने सुनाया। स्वयं भगवान होकर भी आप दिन रात किसका ध्यान करते रहते हैं? कौन है वो जिन्होंने आपके हृदय को इस तरह रमा है कि आपको आपकी पत्नी की भी सुध नहीं? मैं उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति भगवान श्री राम का ध्यान करता। भगवान राम और माता सीता के जीवन चरित्र का वो महाकाव्य जिसे सबसे पहले सुनने का सौभाग्य जगत जननी माता पार्वती को मिला। संसार का दुख हरने के लिए मनुष्य का शरीर रूप धारण किए स्वयं भगवान विष्णु ही है। भविष्य में भगवान विष्णु ही श्री राम का रूप धारण करेंगे और संसार का उद्धार करेंगे। रामायण वो पवित्र कथा जिसमें असत्य पर सत्य की विजय का गुणगान लिखा गया है। वो मानसिक गाथा जिसमें अधर्म का नाश और धर्म की विजय लिखी गई है। रामायण यानी एक भक्त के त्याग और प्रेम की कहानी जो सदियों से दुनिया के कोने कोने में गाई जा रही है। 14 वर्ष से शासन का ये बोझ संभाले खड़ा हूं। अब संभाल लीजिए अपनी अयोध्या। सदियों की कथा कहती है कि इस गाथा के केंद्र में रहे रुद्रावतार भगवान हनुमान ने जन्म तो लिया था, लेकिन माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान देकर यमराज के बंधन से मुक्त कर दिया था। तुम अपने पिता केसरी के साथ किष्किंधा चले जाओ, श्री राम तुम्हें वही दर्शन देंगे। वत्स, क्या रुद्रावतार थे भगवान हनुमान? क्या हरि की सेवा के लिए हनुमान का जन्म हुआ था? क्या रावण के वध के लिए हुआ था हनुमान अवतार? इन्हीं सवालों के जवाब के पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया उत्तर प्रदेश की अयोध्या के नंदीग्राम का, जहां मिलते हैं वो निशान, वो साक्ष्य और आस्था के वो सबूत जो सदियों से बता रहे हैं ये त्रेता युग में वही जगह थी जहां भगवान श्री राम के भाई भरत ने हाथ में संजीवनी बूटी ले जाते हनुमान को केवल सीप के तीर से जमीन पर गिरा दिया था। ये सरयू का तट है, यानी कि अयोध्या नगरी, जहां पर राम के जन्म लेने के तमाम साक्ष्य, राज और मान्यताएं हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया अपने तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ। यहीं वो पले बढ़े और एक वक्त फिर ऐसा भी आया जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। इस अयोध्या से कुछ ही दूरी पर 15 किलोमीटर की दूरी पर भरत कुंड यानी कि नंदीग्राम चले गए। आज हम आपको वहीं लेकर चलेंगे और उन राज, उन साक्ष्यों के खोज हम करेंगे जो भरत के बारे में, उनके राम के प्रति प्रेम और करुणा को दिखाते हैं और साथ ही हनुमान से उनके मिलन की कहानी भी बताते हैं। अयोध्या का नंदीग्राम, जहां जगह जगह भगवान राम, माता सीता के साथ साथ भाई भरत लाल के जयकारे गूंजते हैं। यहीं से फिर भगवान आए, सब लोग अयोध्या गए। माता सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाई। भरत जी ने यहाँ पर तपस्या किया, तपोभूमि है, इसीलिए हम लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। जहाँ आस्था भी आधुनिक हो चली है और भजन कीर्तन भी। मान्यताओं के अनुसार अयोध्या का भरत कुंड ही वो स्थान है
जहां भाई भरत ने भगवान राम की चरण पादुका रखकर 14 साल तक तप किया था। ये एक और मंदिर है यहाँ पर, जिसको मंदिर का रूप दिया गया। दरअसल ये स्थान है और मान्यता ये है कि जब लंका से लौटकर प्रभु श्री राम आए तो यहाँ नंदी ग्राम में पुष्पक विमान उनका उतरा था और यहीं पर भरत से उनका मिलन हुआ था। ये भरत से मिलने, उनसे गले लगाने की तस्वीर है, जिसको मूर्ति के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है। निश्चर आयो भरत चलायो। ये आस्था कहती है नंदीग्राम के इसी स्थान पर भाई भरत ने अपने बाण से मूर्छित कर हनुमान को जगाया था। जिसकी तस्दीक करते हैं और बाकड़ के ये दो पेड़ जो यहाँ आज भी सदियों से गले मिलन की अवस्था में खड़े हैं। लेकिन भाई भरत ने हनुमान को बाण क्यों मारा था? क्या भरत को आकाश में हनुमान के रूप में कोई असुर नजर आया था, या फिर ये भी भगवान शिव की एक लीला थी? आस्था कहती है कि हिमालय से संजीवनी ले जाते वक्त हनुमान जी को भाई भरत ने अपने वाण से मूर्छित किया था। इसके भौतिक निशान आज दो पेड़ों के गले मिलन के तौर पर नंदीग्राम में दिखते हैं। क्या वाकई पवन पुत्र हनुमान ने एक पर्वत को अपनी हथेली पर उठाकर आसमान में हवाई जहाज की तरह उड़ान भरी होगी? क्या वाकई भाई भरत ने साधारण धनुष बाण से सैकड़ों किलोमीटर दूर आसमान में हनुमान पर निशाना साधा होगा? क्या वाकई वज्र के समान कठोर शरीर वाले हनुमान एक साधारण सींग के बाण से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए होंगे? कथा कहती है जब लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध में मेघनाद ने लक्ष्मण पर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया तो लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए। लक्ष्मण के प्राण बचाने का सुषेण वैद्य ने एक उपाय बताया, जो था संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी तब हिमालय की श्रेणी में द्रोणागिरी पर्वत पर पाई जाने वाली एक चमकीली जड़ी बूटी हुआ करती थी। रावण ने अपनी माया से पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही चमकीला बना दिया था। जय श्री राम। संजीवनी है कौन सी, कैसे हो पहचान। इसलिए असली जड़ी बूटी की पहचान न कर पाने पर हनुमान पूरा पर्वत ही अपने हाथों में उठाकर लंका की ओर चल पड़े थे। और अब मिलिए उस पाकड़ी और बड़गद के पेड़ से, जिसके बारे में कहा जाता है कि पता ही नहीं कि ये कितने साल पुराने पेड़ हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है श्री भरत हनुमान वट वृक्ष मिलन, यानी कि इन दो वृक्षों का मिलन इस तरीके से हुआ जैसे हनुमान और भरत का हुआ। लेकिन दरअसल इस जगह की कहानी क्या है, ये मैं आपको बताता हूं।
मान्यता ये है, कहते ये हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर पहाड़ अपने हाथ पर उठाकर जा रहे थे तो भरत ने यहीं से बाण चलाया था और हनुमान जी को यहीं से उन्होंने बाण मारा था, क्योंकि तब वो जानते नहीं थे कि ये कौन पर्वत उठाकर ले जा रहा है और क्या हो रहा है, तो यहीं से उन्होंने बाण चलाया था। और हनुमान जी कहां गिरे थे, आइए जरा उस स्थान के बारे में भी आपको बताते हैं, उस जगह को भी आपको दिखाते हैं जहां पर अब मान्यता के अनुसार एक मंदिर बना दिया गया है, क्योंकि कहा यह गया है कि यहां पर हनुमान जी गिरे थे और इसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बाण चलाया था, हनुमान जी मूर्छित होकर यहाँ गिर गए थे और उसी की याद में एक मंदिर यहाँ पर अब बना दिया गया है। उस मंदिर में हनुमान जी की स्थापना की गई है। उस मंदिर को आप देखिए, बाण से गिरे हुए हनुमान, ये ऊपर लिखा गया है और ये इसके बारे में जानकारी भी दी गई है कि किस तरीके से हनुमान जी को बाण लगा था, बाण लगने के बाद वो कैसे गिरते हैं, उसके बारे में जानकारी भी दी गई है। अवधपुरी ऊपर जब गए हो, जो अवधपुरी के ऊपर आते हैं तो भरतलाल जी गुफा में बैठे तब कर रहे थे, तो ध्यान लगा तो कि क्या हलचल हो रही है। बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, दिन भर सहायक मारे चाँद श्रवण लगतान, बिना भर का सहायक मार करके हनुमान जी को गिराए। हनुमान जी गिरते समय राम राम की आवाज। अवध क्षेत्र के आसमान में पर्वत सहित इतनी बड़ी आकृति को उड़ता देख भरत को भय हुआ कि कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं जो दक्षिण में जा रहा है और भगवान राम के लिए कहीं संकट न पैदा कर दे। निश्चर आयो भरत चलायो राम राम। तभी भरत ने भगवान राम का ध्यान कर बाण चढ़ाया और हनुमान पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हनुमान जमीन पर मूर्छित गिर पड़े, लेकिन उनके मुंह से लगातार राम राम निकल रहा था। राम, ये तो कोई राम भक्त नहीं होता है। जागत नहीं बहुभांति जगावा, बहुत प्रकार से जगाए, सारी दवाएं हो गई लेकिन इनका बेहोशी नहीं जा रही है। तब इन्होंने कसम लिया। क्या कसम लिया, जो मोरे मन वच रुकाया, राम कमल पद पीटे माया, तो कपि हो विगस्तन सूला, जो मोह पर पद अनुकूला। अगर भगवान हम पर अनुकूल हैं तो ये कभी का दर्द दूर हो जाए। भगवान के चरण पादुका से जल लिया और ला करके हनुमान जी को पिलाया। हनुमान जी की चेतना जो की त्यों हो गई। जिसके बाद हनुमान ने भाई भरत से गले मिलकर विदा ली। जय श्री राम। और लंका के लिए कूच किया होगा। लेकिन यहाँ नंदीग्राम के लोग इस मिलाप को केवल कहानियों या किस्सों वाला फसाना नहीं बल्कि हकीकत मानते हैं। यहाँ के महान स्थानीय लोग और यहाँ आने वाले श्रद्धालु आज भी मानते हैं कि त्रेता युग का ये मिलाप कलयुग में इन पेड़ों की शक्ल में प्रमाण दे रहा है। तो क्या ये पेड़ त्रेता युग के हनुमान और भरत की प्रतिकृति है? क्या इन पेड़ों की वास्तविक उम्र रामायण काल की है या फिर ये महज लोगों की आस्था है?